नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, जिसके बारे में हर चौपाल, हर गली, हर मोहल्ले, हर हंसी ठिठोली में एक चीज का जिक्र जरूर आएगा कि परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में इनकम कम कैसे हो और हमारा बीपीएल कार्ड कैसे बने। इस चीज के बारे में एक भ्रांति ऐसी है, हर एक व्यक्ति, हरियाणा में रहने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो पात्र हूं और दूसरा अपात्र है, उसे गलत तरीके से लाभ मिल रहा है और मैं सही हूं, इस वजह से मेरा भी कटा हुआ है। तो आए दिन आप लोगों के गैर जरूरी कुछ चक्कर लग जाते हैं वो संबंधित विभाग में। हम मानते हैं क्या कि आय का निर्धारण सिर्फ बीपीएल कार्ड है जो हमारा, वो सिर्फ हमारी वर्तमान आय के आधार पर ही बनता है। नहीं, सिर्फ आय के आधार पर आपका परिवार, आपका बीपीएल कार्ड नहीं बनता। उसके अलावा आपके रहन सहन और वो सारी चीजें अभी आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं कि जो चीज आज तक हमें नहीं पता थी, किसे हम आज तक ये सोचते आए थे कि सिर्फ आय के आधार पर हमारा पीला कार्ड बनता है, बीपीएल कार्ड बनता है। नहीं, बीपीएल कार्ड बनने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। हरियाणा बीपीएल कार्ड, जिसको पीले कार्ड के नाम से सबसे ज्यादा समझा जाता है। तो चलिए, डू यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेट्स फाइंड आउट। सबसे महत्वपूर्ण मानदंड वार्षिक आय। आपके परिवार की कुल वार्षिक आय अगर यदि 1,80,000 से कम है तो आप पात्र हो सकते हैं। यह आय परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापित की जाती है। अब आपको पता है सत्यापित कौन करता है? एक लोकल कमेटी करती है, जिसके अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 5 और न्यूनतम सदस्य होते हैं 3। उन 5 सदस्यों में से कोई भी 3 अगर भी सदस्य आपकी वेरीफाई कर देंगे और आपकी एक आय पर एकमत हो जाएंगे तो आपका परिवार पहचान पत्र में आय का सत्यापन हो जाएगा। 5 सदस्य कौन कौन होते हैं? सबसे पहले टीम लीडर। टीम लीडर मुख्यतः एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो आपके बूथ एरिया के हिसाब से लगाए जाते हैं। वो नॉर्मली सरकारी स्कूल के मास्टर जी होते हैं। दूसरा सीपीएलओ, जो विभाग द्वारा अभी भर्ती किए गए थे वो। उसके अलावा एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। उसके अलावा एक वॉलंटियर होता है। ये है हमारे, और एक सक्षम युवा। इन 5 लोगों के कॉम्बिनेशन से एक कमेटी बनती है। उस कमेटी में से अगर यदि कोई भी 3 आपकी एक जैसी इनकम वेरीफाई कर देंगे तो वो आपकी आय का सत्यापन हो जाएगा। वो हो जाएगा भौतिक तौर पर सत्यापन। अब होता है कि दूसरे तरीके से कौन सा? इलेक्ट्रॉनिकली सत्यापन। जैसे जो आपकी इनकम का सोर्स है, जो डिपार्टमेंट के पास है, जो विभिन्न डिपार्टमेंटों से आप जो संवाद स्थापित करते हैं, उसके आधार पर आपकी आय का सत्यापन होगा। वो हम आगे वीडियो में कवर करते हैं। अब आपकी आय का निर्धारण कैसे होता है? सबसे पहला दस्तावेजी सबूत है आपके पास। अगर यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट से कोई पेंशन ले रहे हैं या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से, ईपीएफओ से, डिफेंस पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट से मिलने वाली धनराशि आपके पास आ रही है, जैसे सैलरी स्लिप का आपको सबूत हो जाएगा, पेंशन, किराया, मंडी की रसीद, जैसे कागजी सबूतों के आधार पर आपकी आय की गणना। मतलब सीधा सीधा आज आम बोलचाल की भाषा में कि जो बैंक में रकम आती है उसके आधार पर। अब दूसरा तरीका क्या है? अगर यदि आप कोई अपना दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं या कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप अपने आय की गणना नहीं कर सकते, जिसमें आप ये नहीं बता सकते, कोई उसकी रिसिप्ट नहीं दे सकते, कोई उसकी सैलरी स्लिप नहीं मिल सकती आपको, तो उसके लिए क्या किया जाता है? आपकी जीवन शैली का आकलन किया जाता है। जीवन शैली का आकलन किस तरीके से होगा? यदि कोई कागजी सबूत नहीं है तो आपकी जीवन शैली, जैसे घर, आपका घर किस प्रकार से बना हुआ है, आपका बिजली बिल कितना आता है, आपके घर पे कोई साधन चलाते हैं आप, 2 पहिया वाहन है, जैसे कोई मोटरसाइकिल है। अगर यदि कोई आम नागरिक रहेगा, वो काम करना है, वो छोटी मोटरसाइकिल रखिएगा 120 सीसी के आसपास की। लेकिन अगर यदि आपके पास पल्सर 250 है या 220 है तो आप माना नहीं जा सकता कि आप बीपीएल परिवार के योग्य हैं। बुलेट रख रहे हो, आप बुलेट चला रहे हो और फिर कह रहे हो कि जी नहीं, मेरे पास तो 2 पहिया ही वाहन है, मैं कैसे बीपीएल का उत्तराधिकारी होगी, मतलब बीपीएल कैसे चला पाएंगे आप? अब आ जाते हैं हम दूसरा, अपात्रता के मुख्य कारण। इन बातों का ध्यान रखिए। यदि आपका वार्षिक बिजली बिल 20,000 से अधिक आता है, अब कुछ लोग कहेंगे कि जी हम तो घर में बस 2 ही चीजें चलाते हैं, लाइट है, कोई परिवार का कोई आने का साधन नहीं है,
लेकिन भाई साहब जो आपका 20,000 से अधिक का बिल आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? सरकार इसी चीज को मानती है कि अगर यदि आपने घर में कुछ या तो कोई प्लांट लगाया है या कुछ और चीजें हैं, अगर यदि गरीब आदमी है तो एक पंखा और एक ट्यूबलाइट, यही दो चीजें रहेंगी। यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कार, जीप या ट्रैक्टर है, 4 पहिया कोई भी वाहन है, तो आप बीपीएल से अपात्र हो जाएंगे। अब तीसरा, सरकारी नौकरी। ये सबको पता है सरकारी नौकरी वाला कोई भी व्यक्ति बीपीएल नहीं बन पाता। अच्छा, अब दूसरी चीज जो भ्रांतियां रहती है, इनकम टैक्स रिटर्न। यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करना और इनकम टैक्स भरना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे जो इनकम टैक्स की रिटर्न की न्यूनतम राशि रखी गई है, जैसे 5 लाख के आसपास हम इनकम टैक्स में रिटर्न भर देते हैं और बोलते हैं कि जी टैक्स तो हम भर नहीं रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो पिछले 3 साल की आय का एक निचोड़ निकाला जाता है। पिछले 3 साल की आय को 3 से भाग करके, मतलब जो एक मिनिमम बैलेंस निकाला जाता है आपका, उसके आधार पर आपकी इनकम टैक्स से संबंधित गणना होती है। उसके बाद में संपत्ति का आकार। यदि शहर में 100 गज और गांव में 200 गज से अधिक का आवासीय प्लाट है आपके नाम पर, तो भी आप बीपीएल के लिए अपात्र हैं। अभी यही बात आती है दूसरी, अगर यदि आपके पास ये इससे कम तो है आवासीय भूखंड तो, लेकिन अगर यदि आपके पास 2 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य जमीन है, तो भी आप बीपीएल के लिए पात्र नहीं है हरियाणा में। अब उसके बाद में क्या आता है, पीएफ और ईएसआईसी। यदि आप कहीं प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, अब हाँ, सबसे बड़ी चीज हमारे हरियाणा में क्या होती है, हमें भी बहुत सारे लोग आके बताते हैं, नहीं भाई ये नौकरी कोई सरकारी थोड़ी है, प्राइवेट नौकरी ना पता कब हटाते हैं। अरे जब हटाएंगे तब उसका दूसरी चीज का निर्धारण होगा आपकी आय का। लेकिन आज के दिन अगर भी आप कुछ कमा रहे हो तो आपका पीएफ और ईएसआईसी अगर यदि कट रहा है तो भी आपका बीपीएल कार्ड नहीं बन पाएगा। चलिए अब हम कुछ और थोड़ा सा डिटेल करते हैं। पात्रता के लिए शर्त, वार्षिक आय 1,80,000 से कम है आपकी तो आप बीपीएल के लिए पात्र हैं, आपका पीला कार्ड बन जाएगा। बिजली बिल 20,000 से कम है, प्लॉट का आकार गांव में है 200 गज से कम, शहर में है 100 गज से कम, वाहन कोई 4 पहिया वाहन नहीं है। हाँ, इसके बारे में एक चीज और थी, कई बहुत सारे साथी हमारे ये बताते हैं कि जी हमने तो ये गाड़ी लोन पे ले रखी है और हम उसका लोन का भुगतान करते हैं और किस्तों पे गाड़ी है, पैसे चल रहे, कोई आमदनी तो है नहीं। सरकार जो मानती है कि जो किस्त आप पे कर रहे हो, जो किस्त आप किस्त का भुगतान कर रहे हो, वो भी आपने कमा के ही किया है, कहीं चोरी करके नहीं किया आपने, तो वो भी आपकी कमाई में, आय में गणना की जाएगी आपकी। अब आय सीमा बढ़ाने और परिवार पहचान पत्र प्रणाली लागू होने के बाद बीपीएल परिवारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जब तक परिवार पहचान पत्र, ये जिसको आप आजकल परिवार परेशान पत्र बोला जाता है, जो आम बोलचाल की भाषा में लोग बाग बोलते हैं, इसके आने से पहले और इसके आने के बाद में क्या फर्क हुआ है वो मैं और आपको बताना चाहूंगा। पुरानी प्रणाली में लगभग 11.5 लाख बीपीएल परिवार थे। जो बीपीएल परिवार पहले, परिवार पहचान पत्र से पहले, जब ये परिवार, ये राशन कार्ड, ये जो पीले कार्ड परिवार पहचान पत्र की बजाय उन सफेद पोस्ट ठेकेदारों के घरों पे बनते थे, जिसको हम अपने गांव में बोलचाल में कहते थे ना कि मारो कार्ड तो फलाना ने बनवाया दो। उन लोगों की वजह से केवल मात्र 11.5 लाख लोग ही पात्र माने गए थे उनके द्वारा। लेकिन जब से यह परिवार पहचान पत्र की नई प्रणाली आई है, 28.93 लाख, लगभग 29 लाख लोग बीपीएल के लिए पात्र माने गए। मतलब इससे दुगना अपन माने तो दुगने से भी ज्यादा, मतलब 2.5 गुना के आसपास ये चीजें जा रही है। अब परिवार पहचान पत्र में जानकारी गलत है, सुधार कैसे करें? अब तक हमने आपको सिर्फ समस्या बताई थी, आपको यह बताई कि क्या आप पात्र हैं, क्या आप पात्र नहीं हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप वास्तव में अगर यदि पात्र हैं तो आपका बीपीएल कार्ड बन के आएगा। लेकिन अगर यदि आप कोई जिद कर रहे हैं कि नहीं मेरे पड़ोसी का बन गया और मेरे को भी बनवाना है बीपीएल कार्ड, पड़ोसी के बच्चे को तो 5 नंबर फालतू मिल गए, या पड़ोसी राशन कार्ड लेने, पीला कार्ड से वो राशन लेने लग रहा है और मुझे नहीं मिल रहा, अगर यदि आप उसी जिद के आधार पर रहोगे तो आप कहीं पर भी शिकायत लगा लीजिए, कोई समाधान नहीं होने वाला है। आप लोग लगभग लगा के देख ही रहे होगे,
लेकिन ये स्कीम एक प्रोएक्टिव स्कीम है। हर व्यक्ति का केस अलग है, हर चीज के लिए हर व्यक्ति का रहन सहन जैसे अलग है, उसी तरीके से परिवार पहचान पत्र में हर व्यक्ति की शिकायत लगाने का तरीका अलग रहेगा। अब आप बताइए, ये जैसे grievance.disha.gov.in, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ग्रीवेंस लगाने से ही आपका समाधान हो पाएगा। सबसे पहले आपने ये देखना पड़ेगा कि आपकी पात्रता की शर्त क्या है और आप उसको किस तरीके से करवाना चाह रहे हैं। अभी जैसे हरियाणा में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के नाम पर गलत तरीके से गाड़ियां दिखा रखी हैं। वो परिवार पहचान पत्र विभाग द्वारा जब डेटा एंट्री की जा रही थी, उसमें कुछ गड़बड़ियां रह गई थी, जिस वजह से वो समस्याएं आज के दिन आ रही है। उनसे संबंधित आप शिकायत लगा सकते हो। दूसरी शिकायत क्या लगती है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वाहन, कोई 4 पहिया वाहन है। जैसे अभी मेरे एक दोस्त थे, उनकी गाड़ी 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था उनका, और उस दौरान में वो पूरी गाड़ी कंडम घोषित हो गई थी और उसको स्क्रैप करा दिया था। लेकिन आज भी दस्तावेजों में वो उसके नाम पर ही दिखा रहा है। उसकी हम ग्रीवेंस लगा सकते हैं। आपने कोई गाड़ी ली थी, वो गाड़ी आप कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले बेच चुके हैं, और वो गाड़ी दूसरे जिसको आपने गाड़ी बेची है उसके नाम पे उसकी आरसी ट्रांसफर हो चुकी है, तो आप इसके ग्रीवेंस लगा सकते हैं यहां पर। अब तीसरी चीजें क्या आती थी, ये था हमारा पीएफ और ईएसआईसी। अगर यदि आप 1 साल पहले तक काम करते थे या कुछ समय पहले तक काम करते थे, आपने काम छोड़ दिया, उसके बाद में आपकी अगर यदि पीएफ ईएसआईसी का कॉलम आ रहा है, एक्सक्लूजन आ रहा है, तो उसका आप समाधान करा सकते हो, उसकी आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। हर केस, हर चीज अलग अलग है। आप कमेंट में हमें बताइए कि आपका केस क्या है, आप उसको किस तरीके से कहां पर शिकायत लगाएंगे तो उसका समाधान होगा आपको। हम कोशिश यही करेंगे कि प्रत्येक कमेंट करने वाले व्यक्ति को इसका जवाब दे कि वो कहां जाकर आवेदन कर सकता है, ताकि वो सही योग्य उम्मीदवार होते हुए इस सरकार की सुविधा का लाभ ले सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि आज मैं समझ पा रहा हूं जहां तक कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं है। बाकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जो कमेंट में हमारे साथियों के सवाल रहेंगे कि मेरे ये सवाल है, मेरी इनकम इस तरीके से बढ़ी हुई है, क्या आपका कारण है और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।